अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत से लोग मुझे कह रहे थे भाई 40,000 के अंदर कौन सा फ़ोन बेस्ट है, 40,000 के अंदर कौन सा फ़ोन लूँ ये ना लूँ, क्योंकि 40,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चॉइसेस आ चुकी हैं, बहुत से फ़ोन्स आ चुके हैं। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए। आप कमेंट में मेरे से पूछते हैं, वो एक राब्ता नहीं हो पाता सही से, मैं आपको बता नहीं पाता हूँ कि भाई कैसा कौन सा मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए, कौन सा अच्छा है। मैंने सोचा क्यों ना एक फुल एक्सप्लेन कर दूं एक वीडियो में और आपको बता दूं कि कौन सा फोन 40,000 के अंदर बेस्ट फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके कर लो, क्योंकि वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका मैदा कमजोर हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी के साथ डिसीजन ले पाएंगे कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। तो उसके लिए पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ये जरूरी है। इससे आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों अब पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से फोन अवेलेबल हैं 40,000 के अंदर। दोस्तों यहाँ मैं पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से फोन हैं अवेलेबल है, जो बेस्ट फोन हैं, जो आप मानते हैं कि बेस्ट फोन हो सकते हैं आपके लिए। दोस्तों पहला फोन यहाँ आता है Honor 8 Lite, Honor 8X आता है, उसके बाद में Huawei Y9 आता है 2019 वाला वेरिएंट, उसके बाद में Oppo A7 आता है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ Nokia 6.1 Plus आता है, उसके बाद में Mi A2 आता है। दोस्तों ये 6 फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेटर है वो आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ अगर बात करें Honor के जो फोन हैं तीन, यहाँ Honor 10 Lite है, Honor 8X है और Huawei की तरफ से Y9 है। इन तीनों की पहले अगर बात करें तो Honor 10 Lite के अंदर आपको 3 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और यहाँ आपको किरण का 710 प्रोसेसर मिलता है। ये आता है दोस्तों 39,000, मतलब कि 40,000 से 1,000 रुपया कम में। और यहाँ आगे वाला मोबाइल है Honor 8X। दोस्तों ये जो फोन है 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और इसके अंदर भी आपको 710 किरण का प्रोसेसर मिलता है। और ये जो दोस्तों ये जो फोन है ये 37,000 के अंदर आता है, और इसका एक और वेरिएंट है 128 GB वाला, वो थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों अगर बात करें Huawei Y9 2019 की, आपको 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 710 प्रोसेसर के साथ, सेम प्रोसेसर है तीनों में, ये आपको मिलता है 38,000 रुपए में। तो अगर दोस्तों इन तीनों मोबाइल फोन्स की बात करें, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा अगर आप Huawei की तरफ जाना चाहते हैं, दोस्तों Honor 8X जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी अगर आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको बैक की तरफ ग्लास का ऑप्शन मिलता है और ये बहुत अच्छी लुक्स प्रोवाइड करता है। आपको कैमरा में काफी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, लो लाइट कंडीशन भी अच्छी है कैमराज के अंदर। दोस्तों जो Honor 10 Lite है ये काफी बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 GB रैम मिलती है। और इसके बाद दोस्तों ये जो आप बात करें Huawei Y9 की, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको बैक की तरफ प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, और ये प्लास्टिक बहुत जल्दी से स्क्रैच हो जाता है, आपको ना बहुत ज्यादा इसको कवर करके रखना पड़ता है, तो वो जरा इसमें प्रॉब्लम है। बाकी दोस्तों Honor Y9 भी बहुत अच्छा फोन है, और Y9 2019 स्पेक्स बिल्कुल सेम है Honor 8X Y9 के, और बेंचमार्क्स भी तकरीबन सेम है। लेकिन दोस्तों Honor 8X है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल है, जिसकी वजह से पहले राउंड में Honor 8X जीत जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे राउंड की, मतलब कि दूसरे 3 फोन्स की। दोस्तों यहाँ है हमारे पास Oppo A7 दोस्तों, जिसके अंदर आपको 4 GB की रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको 450 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 37,000 की रेंज के लिए ठीक नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये मोबाइल फोन आपको बिल्कुल नहीं बाय करना है Oppo A7, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। उसके अलावा इसके अंदर ऐसा प्रोसेसर दिया गया है जो आपको जब 20,000 के अंदर मिल जाता है, तो वो आपको बाय नहीं करना है। तो आगे दोस्तों मैं आपको बताते हैं Nokia 6.1 Plus आता है, जिसके अंदर 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज आती है। यहाँ दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 636 मिलता है, ये आता है 37,800 में। तो ये भी एक अच्छी चॉइस होती है आपके लिए। लेकिन दोस्तों आगे अगर हम बात करें, Mi का A2 आता है, Xiaomi का A2, जो A2 Lite का जो बिग वर्जन था A2। दोस्तों यहाँ आपको 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और ये आता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ। तो तीनों मोबाइल से A7 से भी 6.1 से भी ये बेहतर है। यहाँ दोस्तों आपको प्राइस मिलती है 37,000 रुपया। लेकिन आपको पता है मी के जो स्टॉक्स हैं पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, फ़ोन पीछे से कम आते हैं, तो इस तरह का कुछ मसला हो जाता है। लेकिन आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाहते हैं। वैसे भी फ़ोन मी के लोग नहीं बाय करते हैं, मार्केट नहीं है, ये नहीं है। तो अगर आप मी का नहीं बाय करना चाहते तो Nokia 6.1 Plus की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि Nokia 6.1 का अगर हम मुकाबला कराएं या Mi A2 का मुकाबला कराएं Honor
Honor 8X के साथ, तो कौन जीतेगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो स्नैपड्रैगन का 636 और 660 प्रोसेसर है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप बेंचमार्क्स की बात करें, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो Honor 8X से बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलती है। तो अब दोस्त पूछेंगे कि भाई हम इन 3 मोबाइल में से कौन सा मोबाइल सेलेक्ट करें। 3 मोबाइल कौन से हैं? Honor 8X, मी का A2 और Nokia 6.1 Plus। दोस्तों आगे आपको जो भी ब्रांड अच्छा लगता है वो आप चूज कीजिए, जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इन तीनों की परफॉर्मेंस तकरीबन आपको सेम देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों आपको देखना है कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, कैसी आपको जो है बिल्ड क्वालिटी चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए। Honor 8X का डिजाइन काफी कमाल है, आपको यहाँ Nokia 6.1 का डिजाइन भी काफी प्रीमियम मिलता है, मी A2 का भी आपको मेटल बॉडी डिजाइन में बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको देखना है आपको कैसा डिजाइन, कैसी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। वैसे प्राइसेस आपको तकरीबन सेम मिलती हैं, आप मार्केट में जाएंगे आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, थोड़ा कम मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है अगर आप बाय करना चाह रहे हैं कोई भी फोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आता हूं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।